दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग होने जा रही है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग से दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग होने जा रही है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग से पहले होगी। और शाह महमूद कुरैशी ने अपील की है अपोजिशन से कि ओआईसी की मीटिंग को कामयाब बनाएं। अपोजिशन को भी चाहिए कि इसका भरपूर साथ दे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम ओआईसी की मीटिंग में मसला कश्मीर पे बात करेंगे, अफ़गानिस्तान के मसला पे बात करेंगे। तो ओआईसी की मीटिंग जो अगले हफ्ते हो रही है, वो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी की अपील अपोजिशन सुनेगी और कश्मीर के मसला पे बात नहीं करेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि अपोजिशन को जहां जहां मौका मिलेगा वो वहां वहां इनको गवर्नमेंट को हिट जरूर करेगी। ओआईसी की मीटिंग्स बार बार ये लोग कहते हैं कि जी हो रही है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं ये जाते हैं। और सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये सबसे बेकार किस्म की मीटिंग लगती है, इसलिए कि उसमें जो कंट्रीज हैं वो किसी सूरत में भी किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की मदद नहीं करते अगर वो कमजोर हो। इनके अपने अलग एक ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो अमीर कंट्रीज है जिनके पास पैसा है, ऑयल है या दूसरी चीजें, उनका एक अलग ग्रुप है। और छोटी कंट्रीज वो अलग है, उनके लिए इनके पास कुछ नहीं होता। थोड़े से चावल तो हमें भी मिल गए थे, खान साहब चावल भी मांग के ले आए थे। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं। हाँ, अगर किसी ने मदद करनी हो तो ये रिकॉर्ड पर है, आप चेक भी कर सकते हैं। जब भी मदद की है किसी यूरोपियन कंट्री ने ही की है, अमेरिका ने की होगी, कनाडा ने की होगी, यूरोपियन कंट्रीज ने की होगी, किसी भी काफिरों की कंट्री ने जरूर मुसलमानों की मदद की होगी। लेकिन मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है कि वो आपस में एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते। और उसके बाद इस किस्म की मीटिंग रखना और बार बार जी कश्मीर पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जो मुल्क रह गया है उसको तो ये बचा लें। उसके लिए तो उधर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो काम कर लें। यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी क्या हालत है सब जानते हैं। नेटवर्क वहां नहीं चलता, रोड वहां नहीं बनी हुई, लोग वहां पे रोते रहते हैं, हॉस्पिटल वहां नहीं है, एम्बुलेंस उनके पास नहीं है कि जहां से वो अपने जख्मियों को या अपने बीमारों को जो है लेके किसी बड़े हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ता है तो इस्लामाबाद आना पड़ता है, पिंडी जाना पड़ता है, वहां पे कुछ नहीं है। इसी तरह से और दूसरे इलाके हैं हमारे पास, कैलाश एक एरिया है। तो ये सब कुछ छोड़कर और सिर्फ कश्मीर का राग अलापना जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है। जो कश्मीर आपके अपने पास है, या तो आपने उसको बड़ा पेरिस बना दिया होता या बहुत शानदार काम कर दिया होता डेवलपमेंट का, तो लोग अट्रैक्ट भी होते कि वहां मॉल्स हैं, वहां पे रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया जिसमें आपने टके का काम नहीं किया है, वहां के लोग आपसे तंग हैं। वहां पे मैं 2 साल पहले गई थी और बॉर्डर के नजदीक वहां लोग बता रहे थे कि जी हमें कोई ऐसी चीज तक नहीं दे रखी कि अगर दूसरी तरफ से फायरिंग हो तो हम बच सके। उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तब हमें दिया गया था, उसके बाद कभी नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने। तो आपने यहाँ तो ये हाल कर रखा है और फिर आप कहते हैं जी हमें दूसरी तरफ का कश्मीर जो है उसको आजाद कराना है, वहां के लोगों को यहाँ लाना है। ये कुछ अजीब सी कंफ्यूजन है। और इस पे अगर कोई बात करे, कोई कुछ कहे, तो फिर ये फौरन ही गद्दारी का फतवा लगा देते हैं कि जी ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये कश्मीर इन्होंने अगर ये 5-6 साल के लिए कश्मीर को छोड़ दें, ठीक है बाद में कर लें, लेकिन अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लें, अपने अपने मुल्क को सही कर लें, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लें, तो फिर कश्मीर कश्मीर भी करते हैं। और जो ओआईसी की कंट्रीज आती हैं उनमें से किसी को कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। और अभी भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि ये अपना ही कोई भाषण झाड़ेंगे वहां पे, जैसे खान साहब करते हैं और इनके बाकी मिनिस्टर। लेकिन ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनको कश्मीर और पाकिस्तान की इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, आपने कहा कि ओआईसी के कंट्रीज़ को प्रैक्टिकली कश्मीर के इशू में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं कि वो कोई ना कोई स्टेटमेंट या ट्वीट दे देते हैं जिसकी कोई बहुत अहमियत नहीं होती। तो इनका ये ख्याल शाह महमूद कुरैशी का कि ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में जो होने जा रही है ये बहुत कोई बड़ी अचीवमेंट होगी, तो क्या अचीव ये क्या हासिल करना चाहते हैं अगर कश्मीर भी इनके वो एजेंडे पे नहीं आता? सर देखें, इसमें सिर्फ ये इस वक्त तो ड्रामा कर रहे हैं। अभी अभी जो गवर्नमेंट की सिचुएशन बनी हुई है उसमें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी कहेंगे जी ओआईसी की मीटिंग हो रही है, कभी कुछ कहेंगे। अगर आपको याद हो 2012 में, 14 में, सॉरी 2014 में
इमरान खान ने जो धरना दिया था डी चौक पे, कहा यह जाता है, कहां तक सही है मालूम नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि उस धरने से उनको निकालने के लिए, कि सिर्फ पैसेज देने के लिए उनको, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, एपीएस से स्कूल का हादसा करवाया गया। उसको उसमें जिस आदमी की इन्वॉल्वमेंट थी, एहसानुल्लाह एहसान, उसको पहले तो रखा इन्होंने बहुत ख्याल से, उसके बाद उसको भगा भी दिया। तो लोग ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अब इमरान खान को दोबारा एक सेफ पैसेज देने के लिए फिर कोई इस तरह का हादसा ना हो जाए। तो लोग इससे भी काफी खौफजदा हैं यहाँ पे, और वो ये बात भी कर रहे हैं कि क्योंकि अब ये जाहिर है कि गवर्नमेंट गिरती नजर आ रही है, अब ये किस तरह से निकले, कि इनको एक रास्ता दिया जाए कि जी ठीक है यहाँ से आप निकल जाइए। उसके लिए कहीं ये फिर दोबारा से वो पेशावर में जो पब्लिक स्कूल था, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा कोई हादसा ना करवा दें। ये चीज भी यहाँ पे बार बार डिस्कस हो रही है, और इस चीज की भी लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ चल रहा है। ओआईसी की ना तो यहाँ पे कोई अहमियत है, और ना ही कोई इसको सीरियसली ले रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ बार बार बात कर रही है, वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि जी अभी आप इस तरह की कोई तहरीक ना चलाएं गवर्नमेंट गिराने की, क्योंकि हम जी कश्मीर आजाद कराने लगे। और जो आम पब्लिक है, अगर आप उससे भी बात करें, वो भी तंग है। वो कह रही है भाई हमें अपने यूटिलिटी बिल्स, हमें अपने घर के किराए की पड़ी है, हमारे बच्चों की एजुकेशन की है, हमें क्या करना है, तुम लोगों की ये 75 साल से जो कहानी चली आ रही है कश्मीर की, कर लेना, लेकिन पहले हमारा मसला तो हल करो। जी, क्या आपको इस बात का भी इम्कान नज़र आता है कि ओआईसी की इस मीटिंग में भारत की तरफ से मिसाइल आया था, उस पर भी बात करें, क्योंकि इन्होंने भारत की सॉरी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिर्फ सॉरी से बात नहीं चलेगी, आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो क्या ओआईसी में जो मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी, कोई इस बात का नोटिस लेगी? मुझे नहीं लगता सर कि कोई इस बात का नोटिस लेगा, क्योंकि पहले भी लोग, मैंने तो खैर नहीं इतना ज्यादा चेक किया, लेकिन लोग यही बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह के मिसाइल्स जो हैं, और दूसरी किसी कंट्रीज में इस तरह के हादसे होते रहे, और कभी कभार हो जाता है। तो इसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर इसी तरह की बात होती कि आलमी बरादरी जो है या बाकी कंट्रीज इस तरह की चीजों पर रिएक्शन कर रही होती, तो फिर उन्हें अजमल कसाब पे भी करना चाहिए था, फिर उन्हें उड़ी पे भी करना चाहिए था, फिर उन्हें पठानकोट और इस तरह के जितने वाकयात हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बताई गई भारत की तरफ से, और बार बार डोजियर दिए गए, बेचारे चिल्लाते रहे, उनके टीवी चैनल वालों के गले बैठ गए चीख चीख कर, लेकिन हमने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जी हमने तो कई चीजें दी हैं, सबूत दिए हैं, सब कुछ किया है। उस वक्त आलमी बिरादरी जो थी वो जैसे कहते हैं कि वो भंग खा के सोई हुई थी। तो अब एक इतने से मिसाइल पे, जिससे जो कि खाली था, उसमें कोई हथियार नहीं था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना इन्हें जानी नुकसान हुआ ना इन्हें माली नुकसान हुआ। और सबसे बढ़कर ये कर क्या रहे थे, इन्होंने कहा कि जी हमें 100 किलोमीटर दूर वो नजर आ गया था, उसके बाद 260 किलोमीटर वो अंदर भी आ गया, और उसके बाद ये बैठे हुए थे और इन्होंने ना उसको गिराया। बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई इनके पास वो सलाहियत ही नहीं है कि उसको गिरा पाते। इसका तो मतलब ये कि इनकी आंखें खोल दी हैं भारत ने, कि भाई आपका जो सिस्टम है वो इतना फेल है, इतना खराब है, कि अगर कोई मिसाइल इधर आएगा तो आप उसे गिराने की सलाहियत नहीं रखते, आप सिर्फ देखते जा रहे हैं। आपने एक कहना चाहिए कि उसको चेक कर रहे हैं कि जी इतने किलोमीटर दूर थी, फिर इतने किलोमीटर अंदर आई, और उस बीच में इन्होंने ना तो गिराया ना गिराने की कोशिश की, और जब वो खुद ही बेचारी चकरा के गिर गई तो इन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा गलत हो गया। तो इनकी इस नॉन सीरियस बातों को मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई सुनेगा, कोई रिएक्ट करेगा, जबकि भारत ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, उन्होंने माफी भी मांगी है। इन्होंने अजमल कसाब पे माफी मांगी है कि आज तक इन्होंने एक दफा नहीं कहा, ये तो बल्कि साफ मुकर गए कि वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो हामिद मीर साहब हो या दूसरे लोग हो, उन्होंने उसका घर दिखाया, उसके बाप से बात करवाई, उसने कहा कि हाँ जी मेरा बेटा है, इलाका बताया सारा, लेकिन इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। उल्टा ये हमारी एक आदत सी बन गई है, जिस दिन हम अपनी गलती को मान लेंगे शायद उस दिन हम ठीक हो जाएंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो कम से कम जो है वो सही हो जाएंगी, या फिर कम जरूर हो जाएंगी। लेकिन अब एक उसको मिसाइल को लेके ये भी एक वैसे टैक्टिक है गवर्नमेंट की, कि अपोजिशन की और सबकी तवज्जो उधर करने की। देखिए जी भारत तो हमारे पर अटैक कर रहा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर को हटाने को कह रहे हैं, वो समझ आती थी, अब यूरोपियंस भी हमें पहचान गए। देखिए, आपने कहा कि नॉन सीरियस एटीट्यूड रहता है, और नॉन सीरियस एटीट्यूड इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी
ज़्यादा देखने सुनने को मिल रहा है। आखिर में हमें ये बताइए कि जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है या जो मिसाइल पे थोड़ी बहुत बात करने की पाकिस्तान की जो कैबिनेट है कोशिश कर रही है, क्या इससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तवज्जो हटाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि ये कहना शाह महमूद कुरैशी का कि जी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें अपनी तवज्जो दीजिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ कम ध्यान दीजिए, तो क्या अवाम मीडिया अपने ध्यान को कम कर सकेंगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो वैसे ही ओआईसी को सीरियसली नहीं ले रही है। वो क्योंकि उनके लिए उनका अपना मिशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आम पब्लिक जो है उसको वैसे ओआईसी की समझ नहीं आती। वो कहते नहीं, हमें कुछ देते तो है नहीं, बातें सुना के चले जाते हैं। या तो हमें वहां से कुछ फंड मिल जाए, कुछ हो जाए जिससे आम आदमी की जिंदगी में थोड़ा सा सुधार आए, वो तो आता नहीं है। तो इसलिए आम पब्लिक को भी उसकी कोई खास अहमियत ऐसी लग नहीं रही है। साथ साथ जो ये बात करते हैं कि जी वो एक आ गया था, मिसाइल आ गया था, तो वो भी 2 दिन की न्यूज थी। उसके बाद तो बस टीवी पे थोड़ा बहुत चल रहा है। आम पब्लिक को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भी अब बहुत होशियार हो गए हैं, इंटरनेट मौजूद है और इंटरनेशनल न्यूज सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ से क्या क्या हुआ है, और अब वहां से कुछ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। ये मैं आपको पाकिस्तानियों की बात बता रही हूँ जिन्होंने कहा कि इन्होंने गिराया क्यों नहीं। तो जाहिर है उनका इतना इतना उनकी आईक्यू लेवल बेहतर है कि वो ये समझ रहे हैं कि बजाय ऐसे देखते रहने के ये गिरा लेते। उन्होंने वो भी नहीं किया, तो इससे अब उनको ये भी पता लगा कि इसका मतलब है हमारा ये सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करे या कोई मिसाइल हमारी तरफ फेंके तो हम उसको गिरा भी नहीं सकते। तो उल्टा इनको, जैसे कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए इनको। अब उल्टा लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं, इतने फंड ले रहे हैं फौज के नाम पे, डिफेंस के नाम पे, और फिर एक मिसाइल तक नहीं गिरा सके, जिसमें कुछ भी नहीं था वैसे देखा जाए तो। तो इसलिए ये दोनों जो हरबे इनके हैं, दोनों जो इनके इन्होंने ट्राई मारी है, ये काम नहीं करेगी। और आम पब्लिक हो चाहे अपोजिशन हो, सबकी सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस चीज पर है कि इमरान खान की गवर्नमेंट कब जाती है। बहुत शुक्रिया आरजू, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में और इसके अलावा जो उससे जुड़े हुए वाक़यात हैं, उसकी रोशनी में आपने अपना तबसरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, बेहद ममनून है। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे आप आरजू काज़मी साहिबा की। हमारी कोशिश होती है कि उनके हम जो बेबाक तजिए हैं, इसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जुड़े हुए तबसरे हैं वो आपके साथ शेयर करते रहें। आप आरजू काज़मी साहिबा का यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, इनके वीडियोस भी बाकायदगी से देखिए। इनके यहाँ बहुत ही वाइब्रेंट डिस्कशंस होती हैं। इसके साथ साथ आप टैग टीवी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे गुफ्तगू के सिलसिले को देखते रहा करें।